जय माता दी। नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व, शक्ति की आराधना का समय। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक ऐसी भी नवरात्र होती है जो चुपचाप बिना ढोल नगाड़े के मनाई जाती है, जिसे कहा जाता है गुप्त नवरात्रि, जहाँ आम भक्ति नहीं बल्कि तंत्र साधना और रहस्यमय अनुष्ठान होते हैं। आइए जानते हैं इसके रहस्य, मान्यता और इसके पीछे छिपे तांत्रिक चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुप्त नवरात्रि क्या है, पहले वो जान लेते हैं दोस्तों। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ मास और आषाढ़ मास में। इसे आम जनता नहीं जानती, कुछ लोग जानते भी हैं दोस्तों जो इसे मनाते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की गुप्त पूजा की जाती है। खासकर तंत्र साधना, साधु, सिद्ध और तांत्रिक विद्या के जानकार इस समय विशेष साधनाएं करते हैं। यह नवरात्रि खुलकर नहीं मनाई जाती बल्कि एकांत में मंत्रों और यंत्रों के माध्यम से साधना होती है। दोस्तों इसकी तांत्रिक महत्वता क्या है वो जान लेते हैं। यह नवरात्रि शक्ति साधना के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। सिद्धियों की प्राप्ति, काली उपासना, भय से मुक्ति और दुर्भाग्य नाश के लिए ये दिन अत्यंत शुभ होते हैं। देवी की 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला आदि की पूजा होती है। तांत्रिक कहते हैं जो इन 9 रातों में सिद्ध कर ले वो जीवन में हर बाधा पार कर सकता है। दोस्तों साधना विधि और रहस्य जान लेते हैं इसका। ये पूजा रात्रि के समय विशेष यंत्रों, बीज मंत्रों और एकांत में की जाती है। बहुत से साधक इन 9 रातों में मंत्र सिद्धि, भैरवी साधना, कवच प्रयोग, काली तांत्रिक अनुष्ठान आदि करते हैं। कई साधक जंगल, शमशान, नदी तट या एकांत गुफाओं में जाकर पूजा करते हैं। इन साधनाओं को गोपनीय रखना जरूरी होता है। यह नवरात्रि केवल श्रद्धा नहीं बल्कि अनुशासन और चेतना का प्रयोग भी है। गुप्त नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए दोस्तों? सामान्य भक्तों के लिए सदा सादा भोजन, ब्रह्मचर्य, माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप, काली चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। देवी की काले या नीले स्वरूपों की पूजा करें। रात में एक घी का दीपक जलाएं और मौन साधना करें। गुप्त नवरात्रि के चमत्कार और मान्यताएं जान लेते हैं दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी शक्ति स्वयं साधक के पास प्रकट होती है। तांत्रिक साधक कहते हैं यह समय साधना का है, प्रदर्शन का नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसी काल में उन्हें सपने में देवी दर्शन, अद्भुत अनुभव और चमत्कारी फल मिले हैं। कई तांत्रिक इसे जीवन परिवर्तन का समय मानते हैं, संसार की इच्छाओं से ऊपर उठने का एक द्वार मानते हैं। तो गुप्त नवरात्रि मनाने के मुख्य कारण क्या है वो जान लेते हैं। तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मिक साधना, तंत्र विद्या और सिद्धि प्राप्त करना। इस समय शक्ति जागरण और देवी की 10 महाविद्या, जिसे पहले भी मैंने बताया है, उनकी पूजा की जाती, साधना की जाती है। आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। यह पर्व आत्मचिंतन, ध्यान और आत्मशुद्धि का समय होता है। गुप्त नवरात्रि में साधक अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कुछ लोग रोग, बाधा, भय और शत्रु नाश के लिए भी इसकी पूजा करते हैं। कई साधनाएं भय से मुक्ति, शत्रु नाश, कर्ज मुक्ति और रोग निवारण के लिए की जाती हैं। बंगलामुखी और छिन्नमस्ता देवी की साधनाएं इसी उद्देश्य से की जाती हैं। गुप्त रूप से आराधना का क्या महत्व है वो जान लेते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि गुप्त पूजा में फल 1000 गुना अधिक होता है। जैसे दोस्तों बहुत से लोग गुप्त दान करते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो गुप्त तरीके से की जाती है उसका फल अधिक गुना मिलता है। इसीलिए इसे भीड़ भाड़ या धूमधाम से नहीं बल्कि एकांत में नियम पूर्वक और गोपनीय ढंग से किया जाता है। दोस्तों इसके पहले जैसे मैंने बताया गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। माघ मास में जो जनवरी फरवरी के मध्य होती है। दूसरी होती है आषाढ़ मास में जो जून से जुलाई के बीच में होती है, जो भी चल रहा है। ये दोनों समय पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विशेष परिवर्तन होते हैं जो साधना के लिए उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि भले ही आम लोगों की नज़र से दूर रहती है लेकिन साधकों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति की आराधना केवल शोभा या आयोजन में नहीं बल्कि भीतर की साधना में भी होती है। तो इस गुप्त नवरात्रि पर करें आत्म साक्षरता और साधना की शुरुआत।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गुप्त नवरात्रि का बारे में पता चले। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए।